नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो एसएससी की नोटिफिकेशन का रहने वाला है। आपको ही पता है कैलेंडर जारी हुआ था रिवाइज, ठीक है। उसमें सारे जो डेट है वो काफ़ी बदलाव देखने को मिले थे। उनमें जो बदलाव में हुए हैं उनके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन आ चुके हैं। पहला एसएससी सिलेक्शन फेज, ठीक है। उसके बाद में हिंदी ट्रांसलेटर वाला, ठीक है, जीएसटी बोला जाता है जिसे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। उसके बाद में एसएससी स्टेनो सी एंड डी ग्रेड। तो दोस्तों ये 3 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तीनों नोटिफिकेशन का जो वीडियो है, कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। बैक टू बैक मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। आपको सारी चीजें आपको मिल जाएगी। क्या प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है, क्या बदलाव दिए गए हैं और सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, क्या बदलाव हुए हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में, सारी जो भी डिटेल होगी आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे चैनल से। जो भी कैंडिडेट या स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो वो आपको टाइम पे मिलता रहे। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, उसको भी जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। जिससे होगा क्या कि कोई भी जानकारी होगी, ठीक है, छोटी से लेके बड़ी तक की कोई भी अपडेट होगा, ठीक है, उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो नोटिफिकेशन के वीडियोस होते हैं, ठीक है, उनका ही जो वीडियो है, कंप्लीट वीडियो होती है या डिटेल होती है या संशोधन रिलेटेड कोई भी चीज अपडेट होता है, तो दोस्तों वही आपको यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। पर उनमें भी जो छोटे-छोटे अपडेट आते हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, आंसर की से रिलेटेड, ठीक है, उनके रिजल्ट, ठीक है, या कोई छोटा-सा कोई अपडेट होता है, संशोधन होता है, तो उनकी जो अपडेट होता है आपको टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को तो जो सब्सक्राइब करना ही है, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको भी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, जिससे होगा आपको हर न्यूज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी सिलेक्शन फेज 13 का है, ठीक है। कंप्लीट आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये पीडीएफ देखने को मिल रही है। इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या चैनल से आपको वहां से मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। ये काफी डिटेल होती है। अगर पर्सनल आप देखना चाहते हो तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मेन डाटा जो आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या चीज है। ऑनलाइन जो सबमिशन एप्लीकेशन है उसकी डेट दी गई है 2 जून से लेके आपकी 23 जून के मध्य आपकी डेट रहने वाली है। इस दौरान आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आवेदन कर सकते हैं। बाद में दोस्तों लास्ट डेट की बात करते हैं। तो दोस्तों लास्ट डेट आपको यहाँ पे 23 जून तो मिलेगी, ठीक है। साथ में रात के 12 बजे से पहले पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपका लिंक है वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे फीस पेमेंट का आपको जो एक दिन बाद की डेट दी गई है, यानी 24 जून तक आप अपना पेमेंट है, अगर आपने फॉर्म भर दिया है, पेमेंट नहीं करा तो पेमेंट आप एक दिन बाद तक भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो इन दौरान अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई मॉडिफिकेशन करते हो, तो दोस्तों उसके लिए डेट आएगी आपकी 28 जून से लेके 23 जून के मध्य आप अपना जो करेक्शन है वो कर सकते हो कुछ पेमेंट करके, ठीक है। अब कितना पेमेंट करना है वो चीजें आपको नीचे बता दी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों मेन एग्जाम की बात करते हैं। मेन एग्जाम आपकी यहाँ पे रहने वाली है 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त, 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त के मध्य आपकी टेंटेटिव डेट रहने वाली है, ठीक है। अभी ये डेट फिक्स नहीं है, टेंटेटिव है। अगर फिक्स होती है तो दोस्तों आपको उसका नोटिस मिल जाएगा। नोटिस आपको है तो हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा या यूट्यूब के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको डेट पता चल गई आपके आवेदन की, ठीक है, आपके एग्जाम डेट की, ठीक है। टेंटेटिव है, टेंटेटिव का मतलब यही होता है कि जहां तक है एग्जाम फिक्स होती है, किन्हीं कारणों से बदलाव देखने को मिल सकता है। पर ये मान के चलिए आपका 95% आपका चांस ये है कि जो डेट दी गई है उसी में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका ये पूरा डेट का प्रोसीजर है जो आपको जानना जरूरी है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। जो भी कोई स्टूडेंट नए फ्रेशर हो, ठीक है, अगर वो तैयारी कर रहे हो तो आपको एग्जाम डेट को देख के ही अपनी तैयारी रखनी है। जितना कितना टाइम मिल रहा है आपको, कितना टाइम चाहिए, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आपको पूरे नोटिफिकेशन में बहुत डिटेल दी गई है, ठीक है दोस्तों। आपको जो जरूरी है वही चीजें मैं सारी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो सीबीटी है, सीबीटी का आपका जो भी ऑप्शनल आपकी रीजन है, जिस भी रीजन से आप आते हो, तो उस रीजन की आपकी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट अलग होती है, ठीक है। अब दोस्तों सिलेक्शन फेज ये 13 है, उसमें आपके जितने भी रीजन है उनसे आपकी वैकेंसी निकली हुई होती है, ठीक है। और उन वैकेंसी में आपका एक ग्रेजुएशन लेवल स्टैंड और आपका 12th स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है, और साथ में आपका मेट्रिकुलेशन लेवल, इन 3 स्तर पे आपकी वैकेंसी निकलती है और तीनों के स्तर पे ही आपकी क्वालिफिकेशन रहती है। उसी आधार पे आपका यहाँ पे जो पोस्ट है उसका फॉर्म फिल होता है, ठीक है दोस्तों। आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आप अपना जो टेबल है, टेबल पे पहुंच जाओगे कि आपकी किस रीजन में कौन सी पोस्ट है, मेट्रिकुलेशन लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे और साथ में ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। आपकी पोस्ट का पता चल जाएगा,
कि कौन सा रीजन है, डिपार्टमेंट कौन सा है, कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, ये भी चीज़ आपको पता चल जाएगी, ठीक है। हालाँकि जो पूरी टेबल है वो आपको इस पीडीएफ के बिल्कुल लास्ट में मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी आपको अगर देखना है तो पर्टिकुलर आप रीजन के अकॉर्डिंग इस लिंक पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो द वैकेंसी इंडिकेटेड इन द नोटिस आर टेंटेटिव ओनली। जितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 2,500 से 3,000 की वैकेंसी दी गई है ऑल रीजन मिला के, ठीक है। ये अभी टेंटेटिव है कि अब ये टेंटेटिव में यही होगा, या तो पोस्ट इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, या फिर जितनी है उतनी ही आगे तक रहेगी, ठीक है। इसके आगे आ जाते हैं और चीजें दोस्तों। यहाँ पे एज लिमिट का यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सीरियल नंबर यहाँ पे दिया गया है। सीरियल नंबर आपको जो टेबल है जितने ये कैटेगरी वाइज पोस्ट वाली, उसमें आपको सीरियल नंबर दिखाई देगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनकी एज लिमिट होगी, ठीक है दोस्तों। यानी आपको पहले टेबल देखनी है, टेबल में आपको सीरियल नंबर 1 पे आपकी जितनी भी पोस्ट आती है तो उनकी एज लिमिट यहाँ पे दी गई है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो पूरी एज लिमिट यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज के अकॉर्डिंग दी गई है। आप अपना जो पोस्ट है वो कौन से सीरियल नंबर पे आ रहा है, ठीक है, वो देखना है, और यहाँ पे उनकी जो एज लिमिट है, ठीक है, वो देख लेनी है, ठीक है। क्योंकि मैट्रिकुलेशन लेवल, सीनियर सेकेंड लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, इन तीनों की पोस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे उनकी डेट तय होती है, इनकी उनकी जो मिनिमम एज है ना, और मैक्सिमम एज है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों जो भी कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो एज को भी देख के अप्लाई करे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दिया गया है, ठीक है। आपको एज का तो जो लिमिट है वो बता दिया गया है, ठीक है। कैटेगरी आपके जो पोस्ट है कौन से सीरियल नंबर पे बिलोंग कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप एज लिमिट देख सकते हो। रिलैक्सेशन यहाँ पे देख सकते हो, एससी एसटी का 5 साल का है, ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूडी आपका 10 साल का है, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी में ओबीसी कैंडिडेट को 13 साल है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर एससी एसटी है तो उन्हें 15 साल की छूट है, ठीक है। वहीं पे अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो दोस्तों यहाँ पे 3 साल आपको देखने को मिल जाएगी छूट का। डिफेंस से अगर पर्सनल डिसेबल कैंडिडेट है तो उन्हें 3 साल है, ठीक है। इसमें भी अगर आपका डिफेंस पर्सनल डिसेबल अगर कैंडिडेट एससी एसटी में है तो उन्हें 8 साल की छूट देखने को मिल सकती है। साथ में यहाँ पे देख सकते हो एडिशनल परमिसिबल रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट ग्रुप सी। तो दोस्तों यहाँ ग्रुप सी जो वाली पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपको छूट देखने को मिल सकती है। जो भी कैंडिडेट अगर इन कैटेगरी में बिलोंग करता है तो अपना जो एज लिमिट का रिलैक्सेशन है वो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आप अपना जिस स्थिति में हो, जिस कंडीशन से बिलोंग करते हो, है ना, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और आपको कितनी छूट मिल रही है वो भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं और आगे आगे और देख लेते हैं क्या चीजें आपको दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। जो भी कैंडिडेट फ्रेशर है, ठीक है, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों उन्हें वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन का भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जब आप अपना ओटीआर प्रोसेस पूरा करोगे तो उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन का भी आपका प्रोसेस करना होगा, ठीक है। वो करने के बाद में ही आपका सारी प्रोसेस हो जाएगी, तब आप अपना एप्लीकेशन में जो आवेदन है वो कर सकते हो। आपकी जो क्रूशियल डेट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, ठीक है, और एज लिमिट की, तो दोस्तों वो यहाँ पे दी गई है 1 अगस्त 2025, ठीक है। 1 अगस्त 2025 की डेट दी गई है। इस डेट से पहले आपकी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो दोस्तों उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो, और साथ में आपका एज लिमिट, इन ये जो क्राइटेरिया है वो 1 अगस्त 2025 से पहले पूरा होना चाहिए। अगर आप इस डेट से पहले आप पूरी आपकी क्वालिफिकेशन और एज का क्राइटेरिया पूरा होता है तो दोस्तों आप उसमें आवेदन कर सकते हो। आपको आगे कोई प्रोसेस है उनको फॉलो करने में, उनको पूरा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें आप दे दिया गया है हाउ टू अप्लाई, ठीक है दोस्तों। पूरा प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है। आपका स्टार्टिंग से लेके आपको कैसे फॉर्म फिल करना है और कैसे आपके आवेदन की प्रोसेस रहेगी, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, वो सारी प्रोसेस यहाँ पे दी गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक और दे सकते हो, पे फीस फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट, यानी आपको पहले बता दिया गया है कि आप एक पोस्ट से ज्यादा अप्लाई कर सकते हो, वन मोर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उनके लिए अगर आपका एप्लीकेशन में फीस अगर मांगी गई है तो उसके लिए भी आपको अलग से पेमेंट करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आपका यहाँ पे साइट दी गई है एसएससी की, ठीक है, http://ssc.gov.in, ठीक है। इस पे आपको दोस्तों यहाँ पे जाना है, ठीक है। आप जाके अपना आवेदन कर सकते हो, सारी प्रोसेस कर सकते हो। साथ में दोस्तों एसएससी का भी अपना एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे और माई एसएससी नाम से आपका मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है। तो दोस्तों उसमें आपको आपका जो फोटोग्राफ है, आपका साइन है, ये दोनों अपलोड होते हैं। तो दोस्तों आप कैसे भी कर सकते हो, आप अपना वहाँ पे भी आवेदन कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल जो पीसी है, लैपटॉप है, वहाँ पे आप पूरा आवेदन करके और आपकी जो एप्लीकेशन है वहाँ से आप अपना जो कैप्चर है, ठीक है, आपके पासपोर्ट साइज आपकी जो लाइव फोटो खींचा करती है वो भी आप वहाँ पे कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। इसके आगे आपका यहाँ पे पूरा ओटीआर का प्रोसेस दिया गया है, ठीक है। जनरेट जो नया ओटीआर होता है, ठीक है, उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन होता है, सारी प्रोसेस दी गई है। जो भी स्टूडेंट फ्रेशर है तो उनके लिए दोस्तों पूरा ओटीआर का प्रोसेस पूरा करना होगा, उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन का भी प्रोसेस करना होगा, उसके बाद में ही आप अपना एप्लीकेशन जो आवेदन है वो कर सकते हो, ठीक है। और जो कई कैंडिडेट पहले से उनके ओटीआर प्रोसेस करवा चुके हैं तो दोस्तों उनको सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन करना है, ठीक है, उनको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको फोटो अगर चेंज करनी है तो दोस्तों वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है।
अगर आप में प्रोसेस आपके आवेदन प्रोसेस में अगर मांगी गई है प्रोसेस में आपकी फोटो, तो लाइव फोटो आपके यहाँ पे खिंचा के आ जाएगी। बस आपका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपकी फोटो बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल साफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइंड ए पैलेस गुड हाई गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, ठीक है। आपका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो व्हाइट बोर्ड है और दीवार है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। ओनली जैसे या तो प्लेन दीवार हो, ठीक है, उसके पीछे कुछ ना हो, ठीक है। साथ में आपका जो कैमरा है वो आपके बिल्कुल फ्रंट में होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी जो फोटो है वो क्लियर आ सके, ठीक है। और आपको कैमरे में बिल्कुल स्ट्रेट देखना है। तो दोस्तों ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद में रिजेक्ट अगर फॉर्म होता है, फॉर्म आपका रिजेक्ट होता है, तो दोस्तों आपकी एक आपका टाइम जाता है मेहनत में, ठीक है। और रिजेक्ट होने के बाद में दोस्तों सारा आपका 1 ईयर का प्रोसेस है वो वापस आपको देखना पड़ता है। इसलिए रिजेक्ट ना हो, ये चीजें आप फेस ना करो, इसलिए आपको जो फोटो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आपको लेनी है, ठीक है। आपको अगर इन चीज़ों में अगर आप सावधानी नहीं बरतोगे, तो दोस्तों आप उस जो भर्ती है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, टाइम दिए हो 1 साल 2 साल, तो दोस्तों उसमें आप पहले ही बाहर हो जाओगे एग्जाम देने से पहले-पहले, ठीक है दोस्तों। इन छोटी-छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका यहाँ पे पूरी साइज़ दी गई है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर की डेट, सिग्नेचर की और आपके जो फोटोग्राफ है, सारी आपकी यहाँ पे साइज़ दी गई है, ठीक है। उन्हीं साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप अपना अपलोड कर सकते हो फोटो, ठीक है। इसके आगे और देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, तो दोस्तों एप्लीकेशन फीस यहाँ पे मात्र आपका 100 रुपये लगने वाली है, ठीक है, जो कि आपका भीम यूपीआई नेट बैंकिंग, ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड जो भी है, इनमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं पेमेंट करने के लिए, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध है, पेमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो कि आपका 24 से जून रहने वाला है, लास्ट डेट 24 जून आपकी पेमेंट की रहने वाली है और 23 जून आपके फॉर्म की लास्ट डेट है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं और आपको क्या जानने की जरूरत है, ठीक है। मॉडिफिकेशन विंडो की बात करते हैं, वो भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। 28 जून से लेकर 30 जून के मध्य आप अपना जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें मॉडिफिकेशन या करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे और देख और साथ में जो मॉडिफिकेशन है, करेक्शन है, उसमें जो चार्ज लगेगा आपका वो 200 रुपये लगेगा, ठीक है। आपका ईच जो भी आपका करेक्शन रहेगा, ठीक है, उसमें आपको 200 रुपये का चार्ज लगेगा, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं इसके बारे में दोस्तों मेन बात करते हैं आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का, ठीक है दोस्तों। बात चाहे आप 10+2 की करो, मैट्रिकुलेशन की करो या ग्रेजुएशन लेवल आपकी पोस्ट के हिसाब से जो ये आपका स्कीम है वो आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में आपका पहले पार्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस, यानी आपका सामान्य तौर पे बोला जाए तो आपका रीजनिंग है, उसके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, बेसिक अर्थमेटिक स्किल, यानी उसके 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। और लास्ट फोर्थ सब्जेक्ट आएगी इंग्लिश, ठीक है, 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। तो दोस्तों एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो दोस्तों 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के यहाँ पे आपके देखने को मिलेंगे और आपको जो 100 क्वेश्चन है उनके लिए टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.50 मार्क्स देखने को मिलेगी, ठीक है। अब दोस्तों आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 0.50 मार्क्स कितना रहता है, 1/4 रहता है या 1/3 रहता है या कुछ और रहता है, जिससे अदर स्टूडेंट को भी पता चल सके। तो दोस्तों ज्यादा ज्यादा कमेंट करिए और बताइए 0.50 मार्क्स क्या रहता है, 1/3 या 1/4 या इसके अलावा कुछ और, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो भी कोई कैंडिडेट है, मैं वापस बता रहा हूँ, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो दोस्तों वो अपनी जो भी जिस भी रीजन से है, ठीक है, वो अपना देख सकता है पोस्ट को, उस पोस्ट में का क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, एसेंशियल क्या है और आपका डिजायरेबल क्या है, सारी चीजें आपको देखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है उस पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख और साथ में अगर बहुत सारी पोस्ट होती है जिनमें आपका 2-3 फेज होता है, ठीक है। कई पोस्ट होती है जिनका आपका सिंगल सीबीटी लगेगा और डायरेक्ट आपका डीबी या मेडिकल जो भी आगे प्रोसेस होती है वो होता है। कई पोस्ट होती है जिसमें आपका या तो फिजिकल होगा या फिर आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। अगर स्टेनोग्राफर वाली कोई पोस्ट आती है तो दोस्तों उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा आपका स्टेनोग्राफर का। इस तरह से दोस्तों बहुत सारी पोस्ट आपको मिलेगी जिसमें आपका सिंगल फेज भी रहेगा, डबल फेज भी रहेगा। वो सारी प्रोसेस आपको देख कर ही आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका सिलेबस दिया गया है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन लेवल, आपका सीनियर सेकंड लेवल और साथ में ग्रेजुएशन लेवल के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। मैट्रिकुलेशन आता है शुरुआत में, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये सारे से 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। साथ में बात आता है यहाँ पे हायर सेकेंडरी यानी 10+2 लेवल, उसका भी सिलेबस यहाँ पे पूरा देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके बहुत सारे टॉपिक है वो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आप जहाँ मैट्रिकुलेशन की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें नॉर्मल आपकी अर्थमेटिक आती है, बेसिक अर्थमेटिक आती है और वहीं 10+2 लेवल पे आपको दोस्तों यहाँ पे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अर्थमेटिकल सारी चीजें और ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सारों पांचों पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंग्लिश का आपको यहाँ पे बेसिक सारी चीजें कॉमन आएगी, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल और अबव तो दोस्तों इसमें भी आपको सारी देख सकते हो, हर हर आपके 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट आपके पूरी डिटेल में इनके टॉपिक दिए गए, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका पूरा सिलेबस भी हो गया, इसकी मैंने आपको बताई दी है। तो दोस्तों
सारा कंप्लीट चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। हालाँकि अभी नोटिफ़िकेशन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताने लायक है, ठीक है। अब मेन-मेन चीज़ें आपको बता दूँगा कि जो आपको जानने की ज़रूरत है, वो क्या होगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 10 डेज़ प्रीपेयर यानी आपका जो एग्ज़ाम डेट आएगी, एग्ज़ाम डेट से पहले-पहले आपको 10 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन हो जाएगा कि आपका जो सेंटर है वो कौन-सी जगह है और कौन-सी डेट को होगा। साथ में आपकी जो शिफ्ट है वो क्या रहने वाली है, ठीक है। और आपको साथ में एग्ज़ाम सेंटर पे क्या-क्या ले जाना है, तो आपको दोस्तों आपका जो कॉल लेटर है वो ले जाना है, साथ में आपकी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट आईडी है, ठीक है? आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो जिसमें आपका नाम, आपकी डीओबी, फादर नेम, ये चीज़ें आपकी जो सेम डेट, सेम डाटा आपका दिया गया है, वही चीज़ें आपको कैरी करके वहाँ पे ले जाना है, ठीक है? इसके बाद में और आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे डीवी के लिए भी पूरा दिया गया है कि आपका अगर पास होते हो, आप फाइनल होते हो, तो डीवी के टाइम पे आपको क्या-क्या डाटा दिए ले जाना ज़रूरी है, क्या-क्या आपको सर्टिफ़िकेट है, फॉर्मेट है, वो पूरे कंप्लीट तैयार रखते हैं। तो दोस्तों ये तो बात की बात है कि जब आप फाइनल सिलेक्शन हो जाओगे, तो इसके लिए भी सारा अलग से वीडियो बना देंगे कि डीवी के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ठीक है? अगर आपका उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो दोस्तों सेपरेटली उसका वीडियो बनाया जाएगा जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि सिलेक्शन प्रोसीजर अगर कोई पोस्ट में सिंगल फेज़ है, तो दोस्तों वो सिंगल फेज़ में एग्ज़ाम देके उसके बाद में आपका जो मेडिकल है या आपका डीवी है वो प्रोसेस हो जाएगा। किसी अगर फेज़ में अगर वो एलडीसी है, तो दोस्तों उसके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका डीवी होगा। इस तरह से 3 फेज़ आपके देखने को मिल सकते हैं। अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर कोई टेक्नीशियन वाली पोस्ट होगी, तो उसके लिए भी हो सकता है आपका स्किल टेस्ट हो। तो दोस्तों ये तो आपकी पोस्ट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है? यहाँ पे दोस्तों आपको सर्टिफ़िकेट आपके देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? आपके ये फ़ॉर्मेट है सर्टिफ़िकेट के अलग-अलग। वो दोस्तों जब आपका डीवी होगा, तो डीवी के टाइम पे आप देख सकते हो इनमें से कोई फ़ॉर्मेट अगर आपके रिलेटेड है, तो आपको प्रिंट लेके वो फ़ॉर्म भर के आपको तैयार रखना है, ठीक है? यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बता दिया गया है, प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म, ठीक है? आपका स्टार्टिंग से लेके यानी आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन से लेके आपका ये ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन फ़ॉर्म से ले तक आपका क्या-क्या प्रोसीजर रहने वाला है, वो सारा प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट फ्रेशर है, वो यहाँ पे पूरी प्रोसेस देख सकते हैं, ठीक है? ये सेपरेट अगर वीडियो बना दूँगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएँगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा सेपरेट इसका वीडियो बना दूँ, क्योंकि होता क्या है मोस्टली चलो 100% में से अगर 90% स्टूडेंट वही रहते हैं प्रीवियस वाले जो अब तक एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, 10% स्टूडेंट नए होते हैं, ठीक है दोस्तों? अब 10% दोस्तों वो सारे या तो ई-मित्र से फॉर्म फिल करवा लेते हैं या फिर बहुत ही कम होते हैं जो अपना आवेदन स्वयं फिल करते हैं। तो दोस्तों जो भी फिल कर रहे हैं, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क कमेंट अगर आएगा तो मैं इसका कोशिश करूँगा अलग से वीडियो बना दूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है? और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपके कहने से पहले-पहले आपके कमेंट आए ना आए, मैं वीडियो बना दूँगा अलग से, ठीक है? इसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा, उसमें आपका पूरा प्रोसीजर होके आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसके बाद में आपका जो आधार है उसका ऑथेंटिफिकेशन होगा, ठीक है? इस तरह से ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी तब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, ठीक है? इसमें आपका जो भी डाटा माँगा जाए, वो सारा आपको फिल करना है सही-सही, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? आपका यहाँ पे कैंडिडेट है या एडमिन है, एडमिन आपके कोई मतलब का नहीं है, कैंडिडेट है जिसमें आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन मिलेगा, आपका पासवर्ड जब आप फॉर्म भरते हो ओटीआर का उस टाइम माँग लेते हैं, आपको वो क्रिएट करना है पासवर्ड, ठीक है? ये आपकी आईडी हो जाएगी, जभी भी आप ओपन करोगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पासवर्ड, आपका यहाँ पे कैप्चर ये फिल करना होता है, तब आपको लॉगिन करोगे, तब आप अपनी आईडी ओपन कर लोगे, ठीक है? उसमें जब आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, आपका रिजल्ट आ रहा है, वो डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बताया गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, ठीक है? इसमें आपकी पर्सनल डिटेल आएगी, पासवर्ड क्रिएट होगा, एडिशनल अगर कोई डिटेल है वो फिल कर सकते हो, ठीक है? लास्ट में डिक्लेरेशन का होगा, ठीक है? इस तरह से आपकी पूरी प्रोसेस हो जाएगी। ये पूरी प्रोसेस है, क्या-क्या डाटा आपसे माँगा जाएगा, पूरा यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है? इस तरह से सारा आपका डाटा है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। पार्ट ए में आपको ऑनलाइन जो ओटीआर है वो प्रोसेस होगा, आधार ऑथेंटिफिकेशन होगा। पार्ट बी में आपका जो फॉर्म है तब जाके आपका जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो अप्लाई कर सकते हो पार्ट बी के अकॉर्डिंग, ठीक है? जिसमें आपका क्या-क्या प्रोसीजर दिया है वो भी आप सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आपको मेन-मेन ही चीज़ें वो फीड करनी पड़ेगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द आप ऑनलाइन ओटीआर के टाइम पे फिल कर चुके होंगे, वो चीज़ें आपके एज़ ए आ जाएगी, ठीक है? आपको वापस फिल करना नहीं पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद में आ जाते हैं और क्या-क्या चीज़ें दी गई है। यहाँ पे दोस्तों जब आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर देते हो, तो लास्ट में दोस्तों जब फ़ोटो और आपके सिग्नेचर ये जब अपलोड करने का टाइम आता है, तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे क्यूआर कोड भी आएगा, ठीक है? आप अपना जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था गूगल प्ले स्टोर से आपका माई आईएसएससी नाम से एप्लीकेशन होगा, है ना? मोबाइल एप्लीकेशन और वहाँ पे आपको ये जब स्कैन करोगे गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? और उसके बाद में आपको ऑप्शन आ जाएगा आपका फ़ोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर ये अपलोड हो जाएँगे, ठीक है? और ज यहाँ पे वापस अपना जो पीसीए सिस्टम है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो दोस्तों वापस रिफ्रेश करके लॉगिन करके देखोगे तो आप जो आपकी आईडी है, उसपे आपकी जो लाइव फ़ोटो जो आपने जो खींची है एप्लीकेशन से, वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ठीक है? इस तरह से ये पूरी प्रोसेस है, वो होती है और लास्ट आपका जो फ़ॉर्म है, वो प्रीव्यू करके देख लेना है, कोई अगर मिस्टेक है, तो आप सुधार सकते हो उसी टाइम पे। अगर आपका फाइनल सबमिट हो गया, तो दोस्तों आप फिर वापस आपका करेक्शन नहीं कर सकते। करेक्शन की डेट थी, उस टाइम पे करेक्शन आपको करना पड़ेगा विद पेमेंट के साथ में। ठीक है?
अब दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेंगे अलग-अलग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपका डीवी के टाइम पे अलग-अलग कैटेगरी, ठीक है? अलग-अलग आपका जो भी कंडीशन होती है डीवी के टाइम पे जो फॉर्मेट माँगते हैं, तो दोस्तों ये फॉर्मेट सारे दिए गए हैं, ठीक है? ये तो बात होती है लास्ट के टाइम पे रिजल्ट के बाद में कि आपको कौन-कौन से फॉर्मेट है वो तैयार करने हैं, कौन-कौन से नहीं करने, ठीक है? आपको ये सारा फॉर्मेट है यहाँ से ले लेना है, ठीक है? डीवी के लिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। वहाँ अगर फिर और ये एक चीज़, जब आप अपनी फ़ोटो अपलोड करो या आप लाइव खींचो, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अलाउड, यानी ऐसी फ़ोटो आप अगर खींचोगे या अपलोड करोगे तो यही आपकी एक्सेप्ट मानी जाएगी, और कौन-सी अलाउ नहीं रहेगी वो आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, ठीक है? जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो दोस्तों इस तरह से अगर वो अपलोड कर रहा है तो दोस्तों वो यहाँ पे उनका जो फ़ॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? या फॉर्म है वो सारे रिजेक्ट ऐसे इस तरह से आपको बिल्कुल स्टार्टिंग बताया, आपकी जो बैकग्राउंड है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपकी पोजीशन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए आँखों की, ठीक है? इस तरह से बिल्कुल ये वाली बिल्कुल एक्सेप्ट होएगी, बाकी अगर कोई इस तरह से आपने अगर फ़ोटो खिंचाई है, लाइव फ़ोटो अपलोड करी है तो दोस्तों आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि लास्ट में आपका टेबल है, उसमें प्रत्येक रीजन में जितनी पोस्ट दी गई है, मैट्रिकुलेशन लेवल, 10+2 लेवल और साथ में ग्रेजुएशन लेवल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है? आपका डिपार्टमेंट कौन-सा रहने वाला है, कैटेगरी वाइज़ आपकी जो पोस्ट है वो कितनी रहने वाली है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे पूरी टेबल में देख सकते हो। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैंने भी पहले बोल चुका हूँ, ठीक है? लास्ट आपकी बात कर लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पे कितनी निकली हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो टोटल पोस्ट है आपकी 2423 पोस्ट है, टोटल ऑल रीजन ऑल पोस्ट मिला के, ठीक है दोस्तों? सभी पोस्टों को मिला के, सभी रीजन को मिला के जो टोटल पोस्ट यहाँ पे है 2423 आपकी पोस्ट निकली हुई है। तो दोस्तों पूरा क्लियर मैंने कर दिया गया है, जो आपका डाटा दिया गया है, ठीक है? नोटिफ़िकेशन में अकॉर्डिंग, ठीक है? अब ये जो वैकेंसी है 2423 ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है? अब कम कौन से रीजन के अकॉर्डिंग होती है, कौन सी पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है, तो दोस्तों ये इनका अपडेट आपको एसएससी के थ्रू मिल जाएगा। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो दोस्तों उसका अपडेट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना है, वहाँ पे आपको कोई भी अगर अपडेट होता है, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, सारा अपडेट आपको हमारे वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों जो कोई कैंडिडेट अब तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है? अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है? जिससे होगा क्या, आपका जो भी कोई अपडेट होता है अदर वैकेंसी से रिलेटेड या फिर आपका बैंक, रेलवे, एसएससी, ठीक है? या अदर फाइनेंस सेक्टर के जो भी कंपनियाँ होती है, अगर उनमें कोई भी वैकेंसी निकलती है, तो दोस्तों उसका अपडेट भी आपको टाइम पे मिलता रहे। आप तो दोस्तों ये आपके कॉमन आती है वैकेंसी, ठीक है? आपने देखा होगा आपका सीजीएल है, 10+2 लेवल है, एमटीएस है, ठीक है? आपके एसआई की वैकेंसी है, साथ में स्टेनो है, तो दोस्तों और आपके कांस्टेबल की वैकेंसी सब वैकेंसी है, उनका नोटिफिकेशन सेपरेट आता है, ठीक है? ये एकमात्र ऐसा सिलेक्शन फे आपका पोस्ट वाला ये प्रोसीजर है, नोटिफिकेशन है, जिसमें सभी रीजन की आपकी पोस्ट आती है, ठीक है? सभी रीजन के आपके पोस्ट देखने को मिलेगी। सभी रीजन में भी आपको एक छोटी से लेके यानी मैट्रिकुलेशन से लेवल लेके आपको ग्रेजुएशन लेवल तक की जितनी बड़ी पोस्ट होती है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है? बस आपको चीज़ें ध्यान में रखना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसका क्वालिफिकेशन देखना है, एसेंशियल और साथ में डिज़ायरेबल, ठीक है? और साथ में उसकी एज लिमिट क्या है, वो भी चीज़ें आपको देखनी है, उसके बाद भी आप अप्लाई करें, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, आपको सारी जो प्रत्येक पोस्ट है, जो सीजीएल में आपको देखने को मिलेगी, आपको 10+2 में देखने को मिलेगी, सारी पोस्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है, ठीक है? बस ये आपको यहाँ पे चांस लेना होता है, ठीक है? आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है? उसके लिए आप अगर क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हो, एक्सपीरियंस माँगा गया है, तो दोस्तों उसके लिए आप बिल्कुल ही कम भीड़ के अकॉर्डिंग आप हम यहाँ पे तैयारी कर सकते हो, अपना फाइट कर सकते हो। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करूँगा, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नए अपडेट, नए नोटिफ़िकेशन, नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।